ऐसा कैद खाना जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाया गया। यहाँ तशद्दुद के वो तरीक़ेकार अपनाए गए जिनको सुनकर रूह कांप उठे। इस जहन्नुमा कैद में कभी कैदियों को ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया जाता तो कभी नींद करने को तरसाया जाता, कभी इन्हें ज़बरदस्ती फहाशी और जिनसी अमल बजा लाने के लिए ज़ोरों ज़बरदस्ती की जाती। किसी बेगुनाह कैदी की पूरी जवानी इस दोज़ख में गुजरी तो किसी से सालों कई घंटों तफ्तीश होती रही, लेकिन जुर्म साबित न हुआ। लंबी दाढ़ी वाले कैदी या तो इस जेल में तेज तेज चक्कर लगाते या फिर सिर्फ इबादत करते। मुख्तलिफ सी जगह पर कायम बाथरूम में भी इन कैदियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाती रही। इस भयानक दहशत और खौफ की अलामत जेल को गुआंतानामो बे जेल कहा जाता है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया था। उनके कमरों में कोई खिड़की न थी। वो सूरज की रोशनी को तरस रहे थे। कैद खाने में नस्ब तेज लाइट्स 24 घंटे खुली रहती थी। उन्हें पता न था कि दिन है या रात, सुबह है या शाम। लंबी दाढ़ियों के साथ कैदी या तो कैद खाने में तेज तेज चक्कर लगाते या फिर सिर्फ इबादत करते दिखाई देते। वो सोते, खाते, पीते या मुख्तसर सी जगह पर कायम कमबोर्ड पर बैठते तो सीसीटीवी कैमरों के जरिए इनकी मॉनिटरिंग की जाती। तरह तरह के तशद्दुद से उन्हें गुजरना पड़ता। उनके घर वालों की मौत की झूठी खबरें सुनाकर कभी उन्हें कमज़ोर किया जाता तो कभी मज़हब की तौहीन करके इन्हें गमों गुस्से में मुब्तला कर दिया जाता। ये बर्ताव किया जा रहा था दुनिया की सबसे खौफनाक जेल में मौजूद कैदियों से। ये जेल सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाई गई और इस मुसीबत ज़दा और अज़ियतनाक जगह का नाम है गुआंतानामो बे। गुआंतानामो बे जेल वैसे तो एक कैद खाना है, लेकिन यहाँ की दास्तानें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये जेल नहीं बल्कि कोई जहन्नुम हो। ये जेल क्यूबा के साहिल पर कायम है, जिसे 2002 में उस वक्त बनाया गया जब 9/11 का वाक़या हो चुका था और अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल थी। कहा जाता है कि अमरीकी फोर्सेस की जानिब से उस वक्त न सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता अफराद को इस कैद खाने में मुंतकिल किया जा रहा था, बल्कि जिनके खिलाफ शवाहिद न थे, इन्हें भी शक की बुनियाद पर इस दोज़खनुमा कैद में जकड़ा जा रहा था। इस जेल में तफ्तीश के तरीके न सिर्फ पुरतशद्दुद और अज़ियतनाक थे, बल्कि शर्मनाक तरीके भी तफ्तीश का हिस्सा बनते। मोरितानिया के कैदी सलाही, जिन्होंने गुआंतानामो बे में गुजारे गए वक्त पर डायरी लिखी, वो डायरी में लिखते हैं कि टॉर्चर के मुख्तलिफ तरीक़ों में ज़बरदस्ती खिलाना पिलाना, नींद से महरूम करना और मारपीट करना तो शामिल था ही, लेकिन एक तरीका ज़बरदस्ती उरियानी, फहाशी और जिनसी अमल पर मजबूर करना भी था। इस कैदी को 8 साल कैद में रखा गया, लेकिन दहशतगर्दी साबित न हो सकी। वैसे तो इस कैद में हर एक कैदी पर इतने सितम हुए कि नाकाबिले बयान हैं, लेकिन उन चंद कैदियों की जुल्म की दास्तानों का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं जिनके बयानात मंजर आम पर आए, या फिर यूँ कहें कि इनकी आप बीती किसी हद तक रिपोर्ट हुई। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी ताजिर सैफुल्लाह पराचा हैं, जिन्हें 16 बरस तक इस अमरीकी कैद में रखा गया और मुख्तलिफ नौइयत के तशद्दुद का सामना रहा। सैफुल्लाह पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने 9/11 हमलों पर अलकायदा की माली मदद की। सैफुल्लाह के खिलाफ इल्ज़ामात साबित न हुए और इन्हें 16 बरस बाद रिहा किया गया। जर्मनी से गिरफ्तार होने वाले सालेही की दास्तान भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो बताते हैं कि अमरीकी जेल में 14 साल गुजारे, इनसे 3 साल तक 18 घंटे रोज़ाना तफ्तीश होती थी। इन पर भी 9/11 हमलों में मुलविस होने का शुबा था, लेकिन 14 साल जेल में गुजारने के बाद ये इल्ज़ाम भी साबित न हुआ। मंसूर उदैफी भी इस दोज़खनुमा कैद में 13 साल गुजार चुका है। मंसूर को 19 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया और शवाहिद न मिलने पर इसे 32 साल की उम्र में रिहाई मिली। मंसूर रिहाई के कुछ अरसे बाद ही वापस इस ही जेल में जाना चाहता था, क्योंकि इसकी रिहाई दरअसल रिहाई नहीं बल्कि एक बंद कैद खाने से खुली फिजा में कैद करने के मुतरादिफ थी। मंसूर अपने ख़ानदान के पास रिहाई के बाद कतर जाना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद इसे सर्बिया भेजा गया।
मंसूर वहां ना किसी से मुलाकात कर सकता था और ना किसी से राब्ता। मंसूर का अगर किसी पुराने दोस्त से राब्ता हो जाता या फिर मुलाकात हो जाती तो इससे इस हद तक तफ्तीश की जाती कि वो मुश्किल में आ जाता। मंसूर रिहाई के बावजूद तनहा था। इसकी नकलो हरकत पर भी इतनी कड़ी निगरानी रखी गई कि वो दोबारा ग्वांतानामो बे जेल जाना चाहता था। इंसानी हुकूक की पासदारी का दावा करने वाली अमरीकी हुकूमत ने कैदियों के केसेस की समाअत के लिए भी एक गैर कानूनी अदालत बनाई हुई है, जो रिवायती अदालतों की तरह नहीं बल्कि फौजी कमीशन के तहत चलती है और मनपसंद फैसले मुसल्लत किए जाते हैं। इसके बावजूद इस जेल में 800 कैदियों में से चंद कैदी ही बाकी रह गए हैं। दिसंबर 2024 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस जेल में 26 कैदी बाकी हैं, जिसमें से 14 रिहाई की अपील करने के अहल हैं, जबकि 7 कैदी फौजी कमीशन के अमल में शामिल हैं और इतने सालों में सिर्फ 2 कैदियों को ही सज़ा सुनाई जा सकी है।